ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलें, मुरली को रिवाइज करते हैं। सब अपनी स्थिति बना लें। मैं आत्मा, बाबा को बुला लें। चलिए, तो आज बाबा ने क्या बोला? बाबा द्वारा राइट पथ मिला है, तो कोई भी विकर्म नहीं करने हैं, उल्टा नहीं सोचना। तो हमें सच्चा रास्ता मिला है। कल बाबा ने क्या बोला था? तुम सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा के साथ ये जो शब्द है सच्चा, ये लगता ही है। सच्चा क्या? जब हम कहते हैं सच्चा रास्ता, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये सच्चा रास्ता कहाँ जाता है? शांति दीदी। ट्रांसफॉर्म करता है हमको इनटू देवी देवता। रितु बहन क्या बोल रही हैं? बताइए। हाँ जी दीदी, मैंने बोला सुख धाम को जाता है ये रास्ता। ये रास्ता सुख धाम को जाता है। ये रास्ता वो है, सुख धाम तक जाते हुए भी पूरे रास्ते हमको सुख देता है ना। और सच्चा रास्ता क्या होता है? जो मेरे जो सच्चा अस्तित्व है उसमें मुझे जब टिकाता है, मेरे सच्चे पिता से मुझे मिलाता है, तो वो सच्चा पाथ जो है मेरे को फॉलो करना इजी और पॉसिबल हो जाता है। सच्चा रास्ता जब अपनाते हैं तो सच्ची कमाई होती है, और सच्ची कमाई के साथ मैं सुख को पाती हूँ। सुख पाने की बात होती है। तो इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करना है। उल्टा कर्म कब हो जाता है? हम इस रास्ते से डिविएट कब होते हैं? देह अभिमान में आते हैं। जब देह अभिमान में आते हैं, अर्थात हमारे को आत्म अभिमानी बनने के अभ्यास को बढ़ाने। अभी हम सब में से कौन कौन आत्मा समझकर बैठे? बन जाओ आत्मा। और जैसे ही आत्मा बनोगे, ये फीलिंग आएगी आपको। पॉइंट इज, हम यहाँ जो विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइज करना और उसके अनुभव को आना। विजुअलाइजेशन मुझे फोकस करने में हेल्प करता है, पर सिर्फ विजुअलाइजेशन इज नॉट इनफ जब तक हमें फीलिंग। और प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करता है वह विकल्प ही बनता है, क्यों? क्यों बनता है? क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। बाप जब तक ना आए, सत्य पहचान ना दे, तब तक संकल्प विकल्प ही होता है माया के राज्य में। माया के राज में संकल्प जो है वो विकल्प ही होता है। माया का राज मतलब मेरे ऊपर मेरी ही कमजोरियां जो मैंने जिनको अडॉप्ट किया, जब वो मेरे पर हावी हो जाती हैं, जब वो अपना प्रभाव मुझ पर डालती हैं, अर्थात बुद्धि को ताला लगाना ना। और मन और बुद्धि जो है, बाबा ने जो आज मुरली में बताया, क्या बताया? हमारे पास है, किसके पास नहीं है? जो नेचर है, 5 तत्व हैं, वो हमारी वाइब्रेशंस को अनुभव करती है, पर उनमें मन बुद्धि नहीं है।
मन बुद्धि को श्रेष्ठ बनाना सिर्फ मनुष्य आत्मा करती है। जो जानवर भी हैं उनके अंदर इंट्यूटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उनके अंदर फीलिंग आती है, उनको कोई चीज होने वाली है उनको पहले से ही फील होता है। पर मन बुद्धि और ज्ञान को धारण करे, भक्ति करे, ज्ञान को धारण करके योग करे, ये सिर्फ मनुष्य आत्मा करती है। तो इससे अर्थ क्या निकलता है कि मैं जो करती हूँ उसके हिसाब से पूरी सृष्टि बनती है। बाबा कहते हैं ना, संकल्प से सृष्टि। तो अपने संकल्पों के ऊपर, मन बुद्धि पर मुझे कितना ज्यादा अटेंशन देना है, और ये इस पॉइंट से हम ये रियलाइज करें और उसको फिर यूज करें कि माना मैं अगर अपने संकल्पों पर इतना अटेंशन देना शुरू कर दूं, फिर हमारी आदत बन जाएगी। चलिए आज से पूरा एक हफ्ता रोज डालना है सविता आपने, मेरे को कम से कम 2 या 3 लोग सोच लो, 3 लोग या चीजें, उनका सिर्फ गुण देखना, ये इसको हैबिट बनाना बहुत पावरफुल है ये। उससे क्या होगा, हमारे जो विकल्प बनते हैं वो नहीं बनेंगे। कोई कैसा भी है, मेरे को सिर्फ गुण ग्राहक दृष्टि को बनाना। जब हम गुण ग्राहक दृष्टि बनाएंगे तभी हम सतयुग में जा सकेंगे। दिस इज वन स्टेप, और इसके साथ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बताओ अगर गुण ग्राहक दृष्टि हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सोचो। आपके सामने कोई आता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, आप तो गुण देखोगे तो व्यर्थ चलेगा, व्यर्थ से फ्री हो जाएंगे। सबसे अपने भी गुण, हमारे गुण इमर्ज होंगे तभी हम उनके गुण देख सकते हैं। एंड इट वर्क्स द अदर वे एज वेल। अगर हम दूसरों, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, व्यर्थ संकल्प। कोई बात हुई नहीं और व्यर्थ पहले चला, और कई बार बात नहीं भी होती है तो भी व्यर्थ चल पड़ता है। ठीक है ना, बताइए देवेन भाई। ओम शांति। उसके नीचे देखते हैं ना, पर हमारे को लेवल को बढ़ाना है। पर जब बाबा का ज्ञान मिलता है, कल बाबा ने ज्ञान की पराकाष्ठा की बात करी, तो जब ज्ञान मिल जाता है तो हमारा लेवल बढ़ जाता है, हम ऊंचे उठ जाते हैं। उसी, वही तो एफर्ट है, उसी में तो मेहनत है। और सबसे बड़ी मेहनत किस चीज में है, आपने को आत्मा अनुभव करने की। जैसे जैसे हम खुद को आत्मा अनुभव करते हैं तो ये होना शुरू हो जाता है ना। तो क्या होगा कि राइट और रॉन्ग की समझ, अगर मनुष्य जो भी संकल्प, क्यों राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है, आत्मिक स्थिति में होते हैं तो सारी चीजें धीरे धीरे इमर्ज होती हैं, उसका एक्सपीरियंस जब होता है। माया बुद्धि ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। जब तक बाप जब तक ना आए, पहचानने दे, तब तक हर संकल्प विकल्प बनता है। हमें पता ही नहीं है, हमने, हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या थे, क्रोध ठीक है, गॉसिप करना भी, मैं तो पढ़ा है मैगजीन्स में, गॉसिप करना हेल्दी है। ये कहाँ से हेल्दी है? गॉसिप करना हेल्दी हो सकता है? किसी के अवगुण देखना हेल्दी हो सकता है? और उसके अंदर इंडल्ज करना, किसी पर हंसना, ये हेल्दी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। याद करने का संकल्प करते, परंतु यथार्थ पहचान नहीं, जो कौन से है, भक्ति मार्ग वाले। जिसको पहचान ही नहीं वो याद क्या करेगा? मेरे को आपकी पहचान नहीं, मैं आपको याद कैसे कर सकती हूँ? तो जो भी मैंने एक नाम देख लिया, मैंने देखा नाम सविता, अब सविता नाम के 10 लोग हो सकते हैं, कौन सी सविता कैसी है, क्या याद करेंगे? नथिंग। परमात्मा बस नाम सुन लिया, एक भगवान है, बस भगवान भगवान कर रहे, पर वो क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, जब यथार्थ पहचान होती है तब उनसे, हमें उससे अर्थ मिलता भी है ना।
तो बाबा कहते हैं ये बहुत महीन बातें हैं। बाबा की सारी बातें क्या है, हमारी चेकिंग कौन सी होनी चाहिए, मोटा नहीं, सूक्ष्म। हमारी सारी चेकिंग जो है सूक्ष्म। हम कहते हैं मैंने आज क्रोध कहाँ किया, मेरे को तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। और जरा थोड़ा सा अपने आप को देखो, जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर चला कुछ या नहीं चला, मन खराब हुआ कि नहीं हुआ, वो क्रोध का ही अंश है। बाबा कहते हैं ना, मोटा क्रोध तुमने छोड़ दिया, उसके भाई बहन कजन्स बाल बच्चे सारे तुम्हारे साथ चलते हैं। अगर मैंने ये सोचा है ही ऐसा, ये भी क्रोध का अंश है। इससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए। रूठना, कोई किसी का फोन आ रहा है, इसका मैं फोन आज नहीं लूंगी, कल इसने नहीं लिया ना मेरा, आज मैं इसका नहीं लूंगी, ये सारे क्रोध के अंश हो गए। तो फिर ये है महीन चेकिंग। तो अगर हम देखें, अगर मैं गुण किस, आज हमारा होमवर्क है, हमने गुण देखने हैं, ठीक है। तो अब हम जब गुण देखेंगे तो उस समय क्या करेंगे, अवगुण जो है उनको नहीं देखना, अपनी चेकिंग करनी है। मैं अवगुण देख रही हूँ कि सिर्फ गुण देख रही हूँ, ऐसे हम अपने आप की महीन चेकिंग करेंगे। और फिर ना ये आदत बन जाएगी, जिसको देखेंगे उसका अच्छा ही देखेंगे। आप देखो जो सेल्स पीपल होते हैं, है ना, वो कैसे हमको प्लीज करने का प्रयास करते हैं, है ना, आपको आपकी अच्छी बातें बताएंगे। मैम यू लुक सो गुड, मैम आप तो बड़ा अच्छा समझते हो, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, क्या क्या बातें नहीं बोलते हैं। वो क्या कर रहे हैं उस टाइम पे, वो देखने की कोशिश कर रहे हैं मैं इनकी कौन सी अच्छी बात इनको बोल दूं जिससे ये मेरे से खुश हो जाए। हमने तो बोलना नहीं, हमने तो सोचना है ना। तो सोच में तो बहुत कुछ चलता है, इसलिए हमारी चेकिंग जो है वो महीन होनी चाहिए। गुण के साथ साथ मैं अवगुण को ना देखूं। बाबा ने आज बोला ना, मैं तुम्हारे को बहुत ऊंची दृष्टि से देखता हूँ। हाँ जी धीरेन भाई, ऐड करिए। हाँ जी बोलिए सुषमा मैम। हाँ जी सुषमा मैम। ये सबसे कठिन काम लगता है, बहुत कठिन लगता है। दैट इज ट्रू। जैसे ये बाबा का रास्ता बहुत पता चलता है कि इतना बढ़िया रास्ता है, और मुझे लगता है कि जो इनोसेंट है उसे कुछ नहीं पता चलता, तो उसको शायद गुण अवगुण भी नहीं पता चलता। तो आई डोंट नो हाउ टू डू इट। एक बार मन में तो आ जाता है, कोई कुछ गलत करता है तो देखो ब्लेस कर देते हैं, बट एक सेकंड के लिए तो मन में आता है, जो कि नहीं आना चाहिए। वो तो बात ठीक है, पर अगर आप फोकस करना शुरू कर दोगे ना गुणों पे, फिर आदत बन जाएगी, क्योंकि हमारी दरिद्र जन्मों की आदत बनी हुई है ना, तो उसको हमने डिलीट करना है। जब अपने मन को आप समझा दोगे तो हो जाएगा। अगर एक सेकंड को आया, माना आप अवेयर हो, अब जैसे फॉर इंस्टेंस आपने अपने घर में किसी हेल्प को हायर करना, तो आप ये देखोगे ना उसका कौन सा गुण है जिसके कारण आप उसको हायर कर रहे हो। आपने किसी को सफाई के लिए हायर करना, ठीक है, आप कोई ऐसी हेल्प को हायर करोगे जो 60 इयर्स प्लस है, वो उसका गुण नहीं है, वो इस काम को नहीं कर सकती है। तो अवेयरनेस है, पर मुझे तो सिर्फ गुण दिखाई दे रहे हैं। अब अवेयरनेस तो चाहिए ना। अब कोई आत्मा है, वो खाना अच्छा बनाती है, तो आप उसको खाना बनाने के लिए हायर करोगे ना। जो जिसको खाना बनाना नहीं आता, तो आपको पता है ये नहीं बना सकता है, इसको अभी उसकी नॉलेज नहीं है, तो आप उसको, मतलब अवेयर होना पर फोकस सिर्फ गुण पर करना। देखो कितनी अच्छी आत्मा है, इसके अंदर देखो कितनी अच्छी क्षमता है, ये कितना अच्छा ये जिसको देखती है स्माइल करती है। अब मुझे उसका स्माइल ही पसंद आ रहा है, निरंतर उसका चेहरा खुशनुमा लगता है, मुझे तो वही बहुत अच्छा लग रहा है। आप उसके ऊपर देखो कि वो स्माइल करती है तो कितना सबको सुख देती है अपने स्माइल से, है ना। ऐसे हम सोचना शुरू करें तो फिर अवगुण को जो आपको दिखा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक सेकंड को जो आपको आया, अवेयरनेस में आया, और फिर आपने समझ लिया और आपने फिर गुण देखा, दैट इज ओके। धीरे धीरे
फिर हैबिट्स बदल जाती हैं। अगर आपको सिर्फ 1 सेकंड को आता है, यू रियली अचीव्ड अ लॉट। हाँ जी धीरेन भाई। ये भी बात है, ये बात भी एक्चुअली सही है। और एक्चुअली गुण हम में है, हमारे को सिर्फ इमर्ज करना है, हम भूले हुए हैं ना। तो जब हम गुण देखना शुरू करते हैं, हमारे अंदर के गुण वो ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। आप किसी को जैसे कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। एब्सोल्युटली। और हमारी आंख कौन सी है? बुद्धि का नेत्र। जो हमारी बुद्धि कौन सी बन गई है? दिव्य बुद्धि ना। राइट और रॉन्ग की समझ नहीं ना, जिसके लिए बाबा ने वरदान क्या बोला आज? कौन सुनाएगा वरदान आज पढ़ के? व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ अपवित्र है, व्यर्थ का अंश भी है तो वो अपवित्रता है। तो होली हंस क्या करता है? क्या बताया गुण उसका बाबा ने? कौन से गुण दो बताए? दूध और पानी को अलग कर लेता है, पवित्र, स्वच्छता। अच्छा, ठीक है, 3 चीजें। अच्छाई को लेता है होली हंस, और बुराई को नहीं लेता, अच्छी चीज को लेता है, बुरे को निकाल देता है। हाँ, अर्थात उसकी परख शक्ति है और उसकी निर्णय शक्ति है। और वो चुकता क्या है? सिर्फ स्वच्छ। तो मतलब स्वच्छता मीन्स प्योरिटी, परखना और निर्णय, तीनों चीजें उसमें है। जब कहते हैं दूध और पानी को अलग करना, दूध पानी को अलग कर सकते हैं? हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब इतनी ताकत है कि जब मुझे अवगुण के अंदर गुण मिला हुआ नजर आ रहा है, मैं उसको भी अलग कर पाऊं। आप अगर देखो जीवन में हमारे को जब मोह आता है, मोह को और प्रेम को हम अलग नहीं कर पाते, हम उसको समझ नहीं पाते, ये अलग अलग चीजें हैं। पर जो ज्ञानी आत्मा है उसको समझ आता है अब ये मोह है और अब ये वाला प्रेम है। उसका उसका कौन सा फैक्टर है जो मुझे रियलाइज कराता है? मोह जो है वो दुख देगा, टाइम वेस्ट करेगा, गलत रास्ते पर लेकर जाएगा। प्रेम जो है वो सुख देगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे बच्चा है, आपका बच्चा, आपका ग्रैंड चाइल्ड बीमार है, आपको बोलता है मुझे तो बर्फ खानी है, आप दोगे? नहीं दोगे ना। या कहोगे कोई नहीं, थोड़ा सा पकड़ ले, कोई बात नहीं, डाल ले, खा ले, कोई बात नहीं, रो रहा है, नहीं करोगे। ये प्रेम है ना। और जब बच्चा दूसरे बच्चों को एक थप्पड़ मार देता है, चाहे वो छोटा है और दूसरा बड़ा है, और आप कहते हो कोई नहीं, ये तो छोटा है, बड़े को ही मारा है ना, ये मोह है। और ये दुख का कारण कैसे बनता है? कल वो मेरे साथ ये करेगा। वो बदतमीजी से बोलता है, हम हंसते हैं, देखो छोटा सा कैसे बोल रहे हैं। अगर हम उसकी गलत बात पर हंसते हैं, कल वो मेरे साथ यही करेगा, फिर वो दुख का कारण बनेगा। ये चीज को सिंगल आउट कर पाना, ये तो मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो शायद हम सब करते होंगे, पता होंगी, हम नहीं करते, यही है। और कब हम मोह में या लोभ में फंस जाते हैं, मोह और लोभ दो चीजें जिसमें हमें पता ही नहीं चलता, दोनों में हम ऐसे फंसते हैं, फिर हम उसको रिग्रेट करते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैंने कोई प्रोग्राम करना है और मैंने, जैसे आपके घर में कोई इवेंट है, किसी वजह से आपने लोगों को बुलाना है, ठीक है, आपने फिक्स किया मैं एक्स का खर्चा करूंगी, मेरी पॉकेट को ये सूट करता है, मैं बड़ा कंफर्टेबल कर सकती। फिर मन में आया थोड़ी सी शो ऑफ तो करनी पड़ती है ना, थोड़े से फूल और लगा लेना,
थोड़ा डेकोरेटर जरा ऐसे वाला ले लेना। जब मैं इन चीजों में पढ़ना शुरू हो जाती हूँ तो मैं अपना पैर चादर से बाहर फैला देती हूँ, वो है लोभ। वो मुझे दुख देता है, फिर मैं उस कर्जे को भर नहीं पाती। The best thing about in today's Moodly I found was that it depends on what level our हाँ, व्हाट लेवल, राइट। वो जो दीदी ने बताया ना, पहले हम इस पॉइंट को ले लें फिर उसको भी ले लेंगे। तो मतलब होली हंस माना जो निरंतर पवित्र संकल्पों की रचना। So जिस लेवल पे हमारी गलतियों की बन जाती है, that was a very effective thing in that complete. हाँ, राइट। अभी हम होली हंस को कंप्लीट करते हैं फिर उसको भी ले लेंगे। तो इसका मतलब मैं निर्णय कब कर पाऊंगी? जब बुद्धि स्वच्छ होगी, ऑटोमेटिक परख और निर्णय एक्यूरेट होगी, है ना। जैसे आपके पास बाहर से कोई इंसान आता है और आप उसको परखते हो कि मुझे इसको हायर करना है कि नहीं करना है, आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है ना उससे, तो आप सारी चीजें देख रहे हो, पूछ रहे हो, कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, है ना। और कोई जिसके साथ हमारा लगाव होता है फिर उसमें हमारा मन बुद्धि इधर उधर हो जाता है। तो बाबा ने बोला ना, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं आएगा। जितना हम ज्ञान का मनन करते हैं, जैसे अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ज्ञान का मनन ही कर रहे हैं। और हंस को होली बोलते हैं। होली का मतलब प्योर, राइट। प्योरिटी। और होली हिंदी का भी शब्द है ना, होली। डिवाइन दीदी, डिवाइन सोल। होली जो बाबा की होली, मैं बाबा की होली, और जो पुरानी बातें हैं वो होली। वो होली, फुल स्टॉप। हंस, हाँ, हंस में लगता है कि बाबा का सारा ज्ञान है, तभी वो तीनों बातें जो उसकी हैं, परखने की, निर्णय लेने की, वो सब उसमें है। सब उसमें है ना। तो मतलब हम जब, और ज्ञान का कोई भी एक पॉइंट लेकर आप मनन चिंतन करो उसका, और मनन चिंतन करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कब योग लगना शुरू हो गया, आपको आत्मा के भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा उस पर अटेंशन दो तो फिर व्यर्थ का किचरा हमारे अंदर आएगा नहीं। और जो स्लोगन है इसी से कनेक्टेड है, नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान तूफा बन जाएगा। बाबा खेवैया खुद को बोलते हैं, है ना, पर वो अलग अलग मीनिंग से बोलते हैं। नाव कई बार बोलते हैं हमारे जीवन रूपी नाव। यहाँ पे नाव और खेवैया, बाबा ने पूरी मुरली में मन बुद्धि की बातें करी हैं। तो नाव क्या है? मेरा मन, खेवैया मेरी बुद्धि। तो जब मन मजबूत हो, मतलब मन में हिम्मत हो, मन में दृढ़ता हो कि मैं कुछ भी हो जाए मैं तो बाबा के ज्ञान को फॉलो करके रहूंगी, मैंने तो डगमग नहीं होना, ऐसी दृढ़ता हो, और फेथ हो, विश्वास हो, निश्चय हो बाबा में। और खेवैया मतलब बुद्धि, बुद्धि सालिम हो, मतलब बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा हो, उनकी समझ हो, रेपिटेशन नहीं। आज हमने होली हंस का अर्थ समझा, उसके अर्थ में मैं टिकूं, तब कहेंगे मेरी बुद्धि सालिम बनी। तो बुद्धि में क्लैरिटी, तो मतलब मीन्स बुद्धि मजबूत है, कोई किचरा नहीं है यहाँ पे, व्यर्थ से व्यर्थ टोटली आउट है। तो मन बुद्धि जब ऐसे हो जाते हैं तो हमारे सामने कोई भी तूफान आता है। तूफान मत क्या है? परिस्थिति, सिचुएशन, चैलेंज जो मुझे फेस करना डिफिकल्ट लगता है, तो वो तोहफा कैसे बन जाता है? मीन्स मैं उस चैलेंज को फेस करने की शक्ति रखती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे विश्वास है बाबा के ज्ञान पर। फिर दो चीजें होती हैं, जब मैंने चैलेंज को पार किया तो मेरी शक्ति बढ़ती है, एक तो आगे का नेक्स्ट चैलेंज के लिए मैं और रेडी हो जाती हूँ, और उस चैलेंज के पीछे छिपा हुआ जो गिफ्ट है वो भी मुझे नजर आता है, बुराई में अच्छाई नजर आती है ना। हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, कि इनको किसी गलत चीज का सामना ना करना पड़े, मेरा बेचारा बच्चा है इसको ये भी मिल जाए। पर वो सब हम करें, छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, हम सब करते हैं, पर धीरे धीरे
हम उसको चैलेंज को फेस करना सिखाते हैं। वो चलता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं तू मत चल, तेरे लिए मैं चलूंगा। वो गिरता है फिर भी कहते हैं चलो उठो चलो, और वो भी उठकर हैप्पीली चलता है। तभी वो चलना सीखता है, फिर वो दौड़ना सीखता है, फिर वो रेस रन करना सीख जाता है। वो वाली चीज हमको अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है। बुराई जो हमें दिखाई दे रही है उसके पीछे छिपा हुआ सुख, हैप्पीनेस जो है, क्यों अच्छा है मेरे लिए, वो नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ जी, धीरेन भाई कुछ कहने लगे। ऐसे भी ले सकते हैं। तो पर यहाँ पे बोला ना, अगर मजबूत हो नाव और खेवैया मजबूत हो, वो वाला खेवैया तो है ही मजबूत ना, उसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं है। मुझे बुद्धि को मजबूत बनाना है, इसलिए यहाँ पे ऐसे वाला मीनिंग लिया। हाँ जी, आप बताइए अपना मनन चिंतन धीरेन्द्र भाई। हम्म। हाँ, ऐसे भी ले सकते हैं, मनन चिंतन है, ठीक है। हाँ जी, दिनेश भाई कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपनी नॉलेज से वेस्टफुल थॉट्स को डिस्कार्ड करना चाहिए और अपने आप को प्योर बनना चाहिए। बिल्कुल, वेस्टफुल थॉट्स को डिस्कार्ड एंड प्योर। वो वेस्टफुल थॉट्स नहीं होंगे तो प्योरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, अब आप सब बताओ। और आपने एक और बात कही जी, कि हम दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। तो अगर ये एक्सप्रेशन है तब तो ठीक है, पर साइंटिफिकली वी कैन डू इट इन द लैब। यू कैन डू इट इन द लैब, ओके। तो ठीक है दिनेश भाई, हम समझ गए आपकी बात। माना हम ये कहेंगे जो साइंटिस्ट है ना, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है, जो बाबा के साथ जुड़ा है, वो कर सकता है ना। हम ऐसे ले ओके, ठीक है। और बताएं दिल्ली में क्या क्या है। मुरली के पॉइंट्स आप सब बताएं। दीदी, कलयुग में बाबा ने कहा ना कि कितना भी कोई भी अमीर आदमी है, कितना भी पैसे वाला है, लेकिन वो फिर भी रोगी है, दवाइयां खाता है सोने से पहले। जैसे सतयुग में ये सब चीजें नहीं है, बीमार भी है, आयु भी उसकी बहुत छोटी होती जा रही है। कलयुग में जो सतयुग की आयु थी या त्रेता में थी, धीरे धीरे कम होती गई। तो बड़ा आदमी जो जितना पाप करता है, उतना गरीब आदमी इस मतलब अभी जो आज की दुनिया उसमें इतना पाप नहीं करता है। बड़े बड़े आदमी अमीर लोग ज्यादा पाप करते हैं। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगी, जो अपने आप को अपने धन के या अपनी बुद्धि के कारण या पोजीशन के कारण अपने आप को बड़ा समझता है, अपनी समझ की बात है ना। बड़ा आदमी जैसे कोई हाई पोजीशन पे है, कोई जज है, कोई मिनिस्टर है, या कोई बहुत वेल्दी है, अगर उसको उस चीज का अहम है, घमंड है, तब वो उसको कहेंगे ऐसे वाला नेगेटिव वाला बड़ा आदमी, है ना, इस दुनिया में। पर जो अपने आप को देखो, ब्रह्मा बाबा उस समय में अपने समय के बहुत वेल्दी जाने माने थे, पर वो अपने आप, उनके अंदर वो अहम घमंड बिल्कुल जीरो था, है ना। तो माना जो अपने आप को समझता है कि मेरे पास ये है तो मैं तो आई एम नेक्स्ट टू गॉड, उसकी बात है। क्योंकि बीमार तो कोई भी हो सकता है ना, और कोई भी परिस्थिति तो किसी के पास भी किसी भी तरह की आ सकती है। आज वेल्थ है, कल नहीं है। आज पोजीशन है, कल नहीं है। आज रूप रंग है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस मॉडल्स, उनकी हालत क्या होती है आफ्टर अ पॉइंट, वो डिप्रेशन क्यों आ जाता है, क्योंकि वो रूप रंग जो है ढल जाता है। वो तो ढल नहीं होता है। तो वही है ना, इट्स अ 9 डे वंडर, कहते नहीं है, ब्यूटी इज बट अ 9 डे वंडर, एवरीथिंग इज अ 9 डे वंडर। कुछ एक दिन है, एक दिन नहीं है। हाँ जी, हाँ धीरेन भाई बताइए।
वो पाउडर फॉर्म में दूध हो जाता है। वो पाउडर फॉर्म में दूध हो जाता है, हाँ, उसका रूप बदल जाता है, ये भी ठीक है। हाँ, चलिए और बताएं। दीदी, बाबा ने कहा आत्मा का काम है वर्षा लेना, और अगर तुम धारणा भी नहीं कर सकते तो बाप की वर्षे को तो याद रखो। हाँ, अगर तुम धारणा नहीं कर सकते तो बाप और वर्षे को याद करो तो अपने आप बन जाओगे। क्यों? क्योंकि हम उससे हैप्पीनेस में आ जाएंगे, हमारी स्थिति एक रस हो जाएगी, है ना। देखो, हम जो भी ज्ञान का पॉइंट रिवाइज करते हैं उसको हम कैसे यूज करें, तो ये सारे यूज करने के ही ढंग हैं। हम सारी बातों को यूज करेंगे तभी बनेंगे ना, धारणा तो तभी होगी। फिर बाबा ने एक बात फनी चीज बोली ना आज, क्या बोला, ट्यूमर कैसे हो जाए ट्यूमर की बात करी बाबा ने, क्या बोला, प्रकृति के बीच में, प्रकृति के बीच में आत्मा हल्की है, इतनी भारी नहीं है जो लोग समझते हैं। अगर इतनी भारी होती तो फिर तो ट्यूमर हो जाता, मतलब ट्यूमर हो जाता। हाँ, कहने का अभिप्राय है कि आत्मा इज अ वेरी स्मॉल, इट इज जस्ट लाइक यू नो। तो ये पॉइंट को अगर हम याद करते हैं तो हमें क्या याद आएगा, आत्मा हल्की, पॉइंट ऑफ लाइट, है ना, और यही तो करना है याद। और बताओ क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा या बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं या ना करूं। बाप द्वारा बुद्धि को अक्ल मिलती है। ये पहला लेसन नहीं है। मन में आया संकल्प, बुद्धि ने निर्णय लिया, क्योंकि उसमें विवेक शक्ति है, विजुअलाइजेशन पावर है। और जो विवेक से, विजडम से विजुअलाइजेशन होती है, जितना विवेक को यूज करके विजुअलाइज करती है बुद्धि, उतनी बुद्धि सालिम श्रेष्ठ, है ना। जैसे हम सिगरेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि सिगरेट पी लें, तो बुद्धि कहती है नो, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो जो विवेक वाली बुद्धि है वो क्या दिखाएगी, आपके लंग्स को कैसे नुकसान हो रहा है, आप कैसे बीमार पड़ रहे हैं, वो उसका चित्र बनाएगी। और जो विवेक वाली बुद्धि नहीं है वो कौन सा चित्र बनाएगी, कि फ्रेंड्स कह रहे हैं वाह वाह वेरी गुड और पियो। तो विवेक जितना होगा वो विजुअलाइजेशन पावर एक्यूरेट उतनी होगी, सही वाली होगी। जो दीदी ने आज बोला ना, बुद्धि फेयर वेदर फ्रेंड, कहीं पे भी लुढ़क जाती है, तो उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। कि जैसे किसी चीज को मना करो और मना करने के साथ साथ उसका गलत इफेक्ट भी बताओ, तो वो दिमाग में अच्छी तरह समझ में आता है, आप फॉलो कर पाते हो। सिर्फ नो कहने से नहीं समझ में आता कि ये काम मत करो। बिल्कुल ठीक बोला। तो इसीलिए ये बात आपने बहुत अच्छी बोली मंजू बहन, क्योंकि यही बात हमको यूज करनी है। बाबा कहता है अपने आप को ज्ञान युक्त होकर समझाओ कि ये काम आपको क्यों करना है और ये काम आपको क्यों नहीं करना है। अपने आप से बात करो। आप सब रोज ज्ञान पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, अप्लाई भी कर रहे हो, रोज रेगुलर हो, कितने अच्छे से चल रहे हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये समस्या आ गई है, ज्ञान युक्त होकर आप सब मुझे बड़े अच्छा हल दे सकते, क्योंकि मैं आई एम आउटसाइड, मेरे साथ वो वाली इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। वही जो मेरे को आप बताओगे, आप खुद को बताओ, तो क्या होगा। जो आप जैसे अभी मंजू बहन ने बोला कि उसको यूज ऐसे करना, तो हम ज्ञान को ऐसे यूज करें, लॉजिकली बताएं। बाबा सारी बातें हमें लॉजिकली बताता है, जो तो लॉजिकली समझ आ जाता है उसको हम यूज कर लेते हैं, जो लॉजिकली जब तक समझ नहीं आता हम उसको तब तक यूज नहीं कर पाते। एंड फॉर एवरीथिंग बाबा सेज एक्सपेरिमेंट करो, अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जब तक अनुभव नहीं होगा आपको उसमें श्योरिटी आ नहीं सकती। ठीक है। हाँ धीरेन भाई बताइए। हाँ जी अरुणा। आई जस्ट वांटेड टू से कि जो आपने कहा ना कि एक्सप्लेन करो कि क्यों होता है, द रीजन बिहाइंड इट, द लॉजिक बिहाइंड इट। बट एज अ टीचर ऑफ 40 years, what I can say is that when you try to tell students that the reason behind things, the logic behind why anything, explaining anything, I find that students or people don't have the patience to listen to the logic.
Sometimes they respond better to do this, don't do that. Simple commands rather than understanding and using their own, जिसको कहते हैं विवेक, to take their decisions. नहीं, आपका एक्सपीरियंस है तो राइट है, पर जैसे बाबा भी क्या कहते हैं ना, कोई बच्चा कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला उनको बोलो डोंट डू इट एंड दे डोंट डू इट, दे एक्चुअली डोंट डू इट। वो इसलिए भी होता होगा क्योंकि उनको यू एज अ टीचर में फेथ है, ये मेरी टीचर बोल रही है तो ये सही बोल रही होगी, कुछ फेथ नहीं तो वो नहीं करेंगे। वुड यू एग्री विद मी? Yes, I would, but again, I think it is, the attention span and the patience to try and understand the logic behind things, that is reducing. It is reducing, बिल्कुल। Yeah. तो हम लोग यहाँ पे पेशेंस से आपकी हम लोग ये मुरली मंथन कर रहे हैं, we have the patience to sit through this whole program, and we are there to listen because we want to do it. So students, एक तो पहले बार कोई भी व्यक्ति, I'm just talking about students in the classroom. So unless they have the patience to learn and the will to learn, they will not listen to the logic behind it. तो उसके लिए बाबा यही बोलते हैं ना, जहाँ ज्ञान की बात है, जिस आत्मा ने ज्ञान में आना है वो सुनेगी, जो ज्ञान जो देवकुल की आत्मा है, जो सत्युगी आत्मा है, वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगी, और जो नहीं है वो फिर नहीं आएगी। उसकी, इसका मतलब भाग्य में वो नहीं है। दीदी अरुणा बहन ने जो कहा है वो सही बोला है, बट ये है कि जो उस वक्त जो सुनता है, मतलब पेशेंस अगर कम है, वो एक हद का है। आपके सामने टीचर ने बताया, बट टीचर इज नॉट एवरीवेयर विद यू, तो फिर वहां पर आपको अपनी विवेक का यूज करना पड़ता है। राइट। तो ये दुनिया की I think it depends upon the teacher also, वो कितना faith create कर सकती है अपने students में, that is very important, then only I think the children will listen, or anybody for that matter, देखो आप सब यहाँ जो बैठे हो, आपको कहीं फेथ है, ये जरूर होगा कि बाबा के महावाक्य हैं, ये भगवान बता रहे हैं, तो आप जुड़े हुए हो, आपको बाबा ने पकड़ा हुआ है। इस टाइम पे बाबा की दृष्टि आप सब, और वो पकड़ कर बैठा है ना। जब हम ऐसे ह्यूमन बीइंग करते हैं, उसमें एक लिमिटेशन आ जाती है, तो उसमें हम एक चीज अपनी लाइफ में हम सब ऐड कर सकते हैं। इसका एनालिसिस जो मुझे लग रहा है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि जब हम बाबा से जुड़कर वही बात बच्चों को बताएं, तो वो धीरे करते हो ना, बेटर समझे शायद ना। अपने आप को आत्मा समझना, उनको आत्मा देखना, और बाबा, जैसे बाबा आ जाओ, इन बच्चों को जो समझना है आप बताएंगे, तो फिर उसका अलग होता है। दीदी ऑनेस्टली even I have noticed this. दिस इज वेरी पावरफुल। अगर हम बाबा को बुला के करते हैं, तो ये चीज आपने बिल्कुल सही बोली है कि उसका इम्पैक्ट बच्चों पे या बड़ों पे या अपने किसी भी दोस्त पे बहुत अच्छा पड़ता है ना। अभी तो बाबा पकड़ कर बैठा है ना। हाँ सिप्पी, व्हाट आर यू सेइंग? I said I've even noticed with staff, you made the yogurt, maybe trillion times, but when you tell them and they will make it sour, they'll start laughing at you. I did the same thing. They have nobody wants to learn. If and there is another staff who says, no, tell me how you did it, why yours is sweet and mine is not. सबका अपना लेवल है ना, तो आप अपने को देखो कि मेरी स्थिति क्या है। जब मैं बता रही हूँ, हम अपने आप को ही कर सकते हैं ना। Just adding on to Aruna's statement actually. जी राइट। हाँ जी, हाँ जी धीरेन भाई, आप भी बताइए। हाँ ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल। कनेक्शन पावर।
बिल्कुल सही बोला, ये भी अच्छा एनालिसिस है ना। बाबा की हर एक बात का मनन चिंतन जो है अनेक तरीके से हो सकता है। पॉइंट इज हम उससे कुछ सीख लें और अपने आप को बनाएं, है ना। ठीक है। How do we compare this to Rath and Rathi? रथ एंड रथी, वो बहुत बार वो रेफरेंस भी आता है। वो हम मेजरली तो अपने लिए यूज करते हैं, अपने रथ और सेंसेस के रथी लिए, मतलब ये अपने शरीर सेंसेस रथ के है लिए। और मैं, हाँ, ये शरीर पूरा रथ है, कैरेज है, जिसमें और मैं आत्मा आत्मा सवार होकर कर्म में आती हूँ, इस हाँ, जीवन को जीती हूँ, राइट। तो जो बाबा रथ और रथी कई बार बोलते हैं ना, मतलब शिव बाबा ब्रह्मा तन में जो आते हैं, तो बाबा क्या है, रथी, और रथ है ब्रह्मा का, उसको लोन लेते हैं, है ना। और तीसरा एक और बात, मैंने एक सीनियर ब्रदर की क्लास सुनी थी, राजू भाई हैं मधुबन के, उन्होंने बोला आप बाबा को बुलाओ और बाबा को बोलो यहाँ बैठ जाओ, मुझ आत्मा के एक साइड पे ब्रह्मा बाबा, दूसरी साइड पे शिव बाबा बैठे हैं, और योग करो और उसका आनंद लो। वो भी एक बहुत सुंदर योग है, अभी वही करेंगे कि दोनों मेरे तन में बैठे, मेरे साथ है, मैं छोटे बच्चे की तरह दोनों के बीच में हूं, एंड आई एम एंजॉइंग द राइड, एंजॉय देयर प्रेजेंस विथ यू। बहुत अच्छा फील होता है, गुड फील आती है। आत्मा भी बात, दोनों साथ में बैठे हैं, और ये इस चीज को मैं हर क्लास से पहले यूज करती हूँ। बाबा आ जाओ, दिस माउथ पीस इज योर्स, आप सुनाओ। और इट इज नॉट ओनली माई एक्सपीरियंस, सारे जितने भी ज्ञान सुनाने के निमित्त बैठते हैं ना, जब सुना लेते हैं बाबा को बुलाकर, अपने आप जो बोला हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग टू को दोबारा सुनते हैं, और रियलाइजेशन क्या होती है, ये बात जो मैंने बोली, ये मैंने पहले कभी भी नहीं सोची थी, ये फैक्ट है। ऐसे करो, बाबा दीदी को बुलाओ। शिवानी बहन के नाम, शिवानी जी का भी एक बार इंटरव्यू में कहा था कि मेरे को खुद बहुत हैरानगी होती है कि मैं ये मैंने क्या क्या बोला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस समय जैसे आप भी बोल रहे हैं, तो आप रथ हैं, रथी कोई और है जो आपके मुख के द्वारा बुलाया जा रहा है? क्योंकि बुलाया ना, जब बुलाएंगे तब वो बोलेगा, हम बुलाएंगे ही नहीं तो वो बोलेगा कैसे। उसको इतना बड़ी हस्ती, उसको इनविटेशन तो देना ही चाहिए ना हमको। धीरेन भाई कुछ और कह रहे हैं? सुप्रीम सोल, सोल का तो आत्मा रथ तो नहीं, बगल में बैठते हैं, अंदर नहीं बैठते, बगल में बैठते हैं पर अंदर नहीं बैठते, तो वो आत्मा का रथ नहीं। वो थोड़ा एक्यूरेसी कम हो गई इसमें, धीरेन भाई थोड़ी सी। हम्म, हाँ, तो बाबा को हम बोल सकते हैं हमारा करावनहार है, मेरे द्वारा करा रहा है, मुझ आत्मा द्वारा करा रहा है। आप एक पपेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मुझ आत्मा रूपी पपेट को चलाने वाला वो, उसकी किरणें मुझ पर, मेरे को चला रहा है, और मैं उससे निरंतर कनेक्टेड हूँ। कैसे? मन बुद्धि से। और जो हाँ जी, अरथी, हाँ, रथ, बिल्कुल। चलिए अब योग करते हैं, काफी पॉइंट्स हमने ले लिए। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर स्थिर, आत्मा माथे के बीच, मैं चमकती हुई मणि। स्वयं को देखिए, मैं होली हंस
अपवित्रता के अंश को भी समाप्त कर होली हंस संपूर्ण पवित्र स्थिति में स्वच्छ हो, परख शक्ति और निर्णय शक्ति से संपन्न आत्मा मेरा पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पूरे शरीर में फैल रहा है। शरीर को लाइट रूप का बना रहा है। इस लाइट को अपने पूरे शरीर में जाते हुए देखिए। और हमारे इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा बन रहा है। इस लाइट के ऑरा में मेरा स्थूल फिजिकल शरीर और इस फिजिकल शरीर के दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आते अब बाप दादा का आवाहन करें, आ जाओ। सुख परम धाम से बाबा उतरे, आ गए ब्रह्मा रथ में, उनके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया और अब दोनों नीचे मेरे साथ कुटी के बीच चमक रहे हैं। उनका प्रकाश मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बना रहा है। अब बाबा को इनवाइट करेंगे कि बाबा आ जाओ, हमारे तन में हमारे साथ बैठ जाओ। अब दोनों आए मेरी भ्रिकुटी के बीच, मुझ आत्मा के लेफ्ट साइड पे ब्रह्मा बाबा, राइट साइड पे शिव बाबा। दोनों को स्वयं में अनुभव करेंगे जैसे दोनों का लाड प्यार मुझ आत्मा को। और अब अनुभव करें हमारे नैनों से, हमारी भ्रिकुटी के बीच से बाप दादा का प्रकाश पूरे फैल रहा है। फील करें धरती का ग्लो मेरे पैरों के नीचे और बाबा के साथ बैठकर ग्लोब पर
हर जीव आत्मा तक ये प्रकाश पहुंचकर सबको सुख दे रहा है। मनुष्य आत्माएं, हर जीव आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व सभी खिल उठे। धरती का ग्लोब फिर से गोल्डन बनता जा रहा है। अपनी ये स्थिति को बनाए रखेंगे और जब भी समय मिले दिन में कम से कम 5 बार ऐसे ही बाबा को बुलाएंगे और बाबा के साथ को अनुभव करते हुए अपने कर्म में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति बच्चों। ओम शांति।